वो कानून का विषय है, वो कानून देखे कि डॉक्टर तो खैर लगा है आपके नाम के सामने, विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर मोहित, ये खुद ही ठेकेदार बन जाते हैं, खुद ही सोशल मीडिया पर पेजेस बना लेते हैं, खुद ही आंदोलन छेड़ देते हैं गौरक्षा के नाम पर। जी गरिमा जी, धन्यवाद पैनल में लेने के लिए। और मैं सबसे पहले तो उस परिवार की तरफ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं इस घटना की। और मैं इसमें 2-3 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाता है, अगर कोई कानून तोड़ता है, तो उस एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति के लिए पूरे उस तबके को ना जोड़ा जाए, जैसे कि इस घटना में हो रहा है कि 4 अपराधी जिन्होंने एक नौजवान की, एक युवा की हत्या की है। संविधान अनुरूप उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है पूरा पैनल सहमत होगा। अच्छा डॉक्टर, दूसरी बात, ये इक्का दुक्का घटना हुई क्या? अभी में आर्यन मिश्रा जरा सा बच्चा था 12वीं क्लास का, जिसे मार दिया, बिल्कुल सिर में गोली मारी गई। 2 दिन पहले साबिर मलिक को पीट पीट कर मार दिया गया, अधमरा कर दिया गया। पुलिस सैंपल ले गई थी, इंतजार नहीं किया कि भाई सैंपल में पता तो चले पतीले में क्या पक रहा है, बीफ है, कुछ और है। गरिमा जी बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से। उससे पहले भी आपने उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, 72 बरस के बूढ़े की पिटाई कर दी। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से। संविधान अनुरूप न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को उस घटना के लिए, और आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए उदाहरण पेश होना चाहिए, ऐसा न्याय मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर एक और बात कहूंगा कि जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो गाय के ऊपर राजनीति है। अभी हरियाणा के सीएम का बयान आया है, वो एक राजनीतिक बयान के रूप में है। गाय को बचाने के लिए कठोर कानून ना तो कांग्रेस लेकर आई है, ना बीजेपी लेकर आई है। दूसरी तरफ, और गाय के ऊपर, गाय के नाम पर जो ये हिंसा कर रहे हैं, ये जो तथाकथित जो गुंडे हैं, ये तथाकथित गुंडे नहीं, तथाकथित गोरक्षक हैं, जो गुंडे हैं, जो ये ऐसे कानून हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ ना कोई कड़ा कानून लेकर आई है, चाहे कोई भी सरकार हो। पैनल में समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के भी, आपको जो है इस हमारी पहली बेट को सुन रहे होंगे, तो कोई भी कानून किसी भी तरफ से नहीं लेकर आई। आपने बताया कि अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं, एक घटना और मैं जोड़ देता हूं, जिसमें सही मायने में जो कार्य करते हैं गोरक्षक, 3-3 दिन तक झज्जर जिले की गोरक्षा सेना से जुड़ा हुआ मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन तक नौजवान बच्चे यहाँ पर गाय की सेवा करते हैं, गटर में से निकालते हैं, नाले में से निकालते हैं। वहीं एक और घटना भी हुई थी, रेवाड़ी के सरपंच, सोनू सरपंच को गोली लगी थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो किसी भी तरफ से ना जो गोरक्षक है, जो सही मायने में गोरक्षक है, उनके लिए कोई सरकार कानून लेकर आती है, और ना ही इसके नाम पर जो हिंसा होती है उसके लिए कोई कानून लेकर आती है। क्योंकि पॉलिटिक्स है क्या सीधे सीधे ये डॉक्टर मोहित, कानून तो है हरियाणा में। हरियाणा में तस्करी पर भी कानून है, हत्या पर भी कानून है। 10 साल की इधर सजा है, 7 साल की इधर सजा है। बहन जी, दो बातें हैं कानून, बहन जी, 2 बातें। क्या कानून कड़ा है? अगर हम और आप ये मानते हैं कि कानून कड़ा है, तो फेलियर कहां पर है? क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है राजनीति के तौर पर। अभी आपने बताया कि राजस्थान के आईजी, डीआईजी ने जो है कमेंट किया था, या उन्होंने बताया था कि जो है सरकार समर्थन दे रही है, तो वो चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं उसका फेलियर है। और वो कहीं ना कहीं ये देखती है कि क्या अब इलेक्शन है, अगर इलेक्शन है, और तो हमारा वोट बैंक क्या है उस स्टेट में, उस एरिया में। हरियाणा में तो हरियाणा में ये डॉक्टर मोहित चुनावी है कि भाई अचानक धड़ाधड़ गोरक्षक निकल आए और अचानक साबिर मलिक मार दिया। लेकिन हमें दोनों चाहिए। पहली बात जो मैं आपत्ति कर रहा हूं वो ये है कि इन अपराधियों के लिए जो सही मायने में गोरक्षक हैं, उसको दाग ना लगाया जाए। जो सही मायने में गौ माता की रक्षा करते हैं, उन पर दाग ना लगाया जाए। और इसको दूसरी बात है, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। खड़े हैं, एक सेकंड डॉक्टर मोहित, गौरक्षक, सच्चा गौरक्षक ये नहीं कर रहा है,
ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। लेकिन ये तथाकथित गौरक्षक जो अगर कर वो रहे सच्चा हैं, गोरक्षक नहीं है, देखिए पहली बात, जो सच्चा ये गोरक्षक है सरकारी वो गुंडे हैं क्या? संविधान के सीधे खिलाफ सीधे सवाल पूछूं मैं नहीं, आपसे, ऐसा डॉक्टर मोहित, जी। सरकारी गुंडे हैं क्या? अगर सरकार सपोर्ट करती है हाँ। तो वो गलत है, और संविधान कहीं पर भी टूटता है, हरियाणा ही नहीं कहीं पर भी अगर वो टूटता है तो संविधान की रक्षा के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ जो इनके खिलाफ भी अगर कोई घटना होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सोनू सरपंच की हत्या कर दी गई गोली मारकर, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ये दो तरफा होना चाहिए, बिल्कुल एक दो तरफा तरफा नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर मोहित, जो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई सरकार संजीदा है नहीं भाई, गाय से मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से मतलब है।